स्पीकर सर, मैं पहले मेरा इसमें सप्लीमेंट्री, आपका प्रस्ताव का जवाब उनका आ गया है। तो पूछ सकता हूं मैं, जवाब आया है, जवाब आया है, जवाब का सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा। हाँ पूछिए, पूछ है नहीं, आदि नहीं है, प्रस्ताव तो सेम ही है। अरे आपका उसके साथ क्लब किया तो हमने। फिर जवाब भी सबका इकट्ठा ही दे देना चाहिए। हाँ जी, फिर जवाब भी आपको ये कहना चाहिए था, भी इकट्ठा ही सबका जवाब आ जाता, सब पूछ लेते। फिर आप बताइए इस, आप ये बताओ कि मैं मेरा सप्लीमेंट्री पूछूं या पहले ये सब अपनी तरफ से पूछ लें? जो उन्होंने जवाब दिया है, मैं पहले सप्लीमेंट्री पूछूंगा। हाँ पूछिए पूछिए। फिर ये जो जितने मेरे साथ क्लब हुए हैं, हाँ ये सब अपना सप्लीमेंट्री पूछेंगे। ठीक है, कायदा यही है, एक्सपीरियंस चाहिए ना हाउस चलाने के लिए। हाँ। स्पीकर सर। हाँ जी, हाँ सप्लीमेंट्री स्पीकर आपको सर, 5 लोगों को अलाउ होगी। 5 जो सदस्य हैं उनको सप्लीमेंट्री अलाउ होगी। अरे किरण जी, नहीं पहले आप अपने अलग अलग सप्लीमेंट्री पूछना, आपने सबने पूछने हैं जो 5 क्लब किए हैं। ये मंत्री का जवाब पहले से आया हुआ है, आज जवाब देने की जरूरत नहीं थी। आज पता नहीं कहां से कोई नए कागज कलेक्ट करके लेकर के आए हैं, क्या समझ से बाहर की बात है। तो आवाज नहीं सुनती। लिखित में आंसर आया हुआ है और उसमें लिखा है साफ साफ, पैरा नंबर 1 जो इसका आप पढ़ करके देखो, उसमें स्वयं सरकार ने ये बात स्वीकार करी है। इसमें लिखा हुआ है, आप सुनो अच्छी तरह से। श्रीमान जी, अंचल संपत्तियों का कोई अवैध पंजीकरण नहीं किया गया। आगे लिखा है, लेकिन कुछ सब रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन अक्षत्र संशोधन अधिनियम 217 की धारा 7A के प्रावधान की अनुपालना नहीं की। खुद ने कहा कि इसकी अनुपालना नहीं करी हमने। पहले तो कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने इसकी अनुपालना भी नहीं करी। अगला सुनो आप, पंजीकरण के बाद दिनांक 24/4/2020 से 30/6/2020 की अवधि के दौरान अंचल संपत्ति हस्तांतरण संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कहते हो राजस्व का नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ सभी मानते हो कि गलत हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे पूछता जरूर ये बात है। मुख्यमंत्री ने स्वयं लॉकडाउन के दौरान ये बात मीडिया के सामने कही कि रजिस्ट्रियों को लेकर के बहुत बड़ा घपला हो रहा है, रजिस्ट्रियों में घोटाला है, इसलिए पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री हम 1 हफ्ते के लिए बंद करके कोई ऐसा नया फार्मूला ढूंढ करके लेकर के आएंगे जिसकी वजह से आने वाले समय में रजिस्ट्रियों में किसी प्रकार का कोई लेन देन ना हो। जब सभी मुख्यमंत्री ये बात स्वीकार करते हैं कि रजिस्ट्रियों के अंदर गड़बड़ हुई है, तो फिर मिनिस्टर कैसे कह सकता है इस बात को? वो कैसे सफाई दे सकता है इस बात पे कि इस पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है? अगर गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर ये बात आंसर में क्यों लिखी गई है? इसकी क्या जरूरत थी लिखने की? खुद अपने आंसर के अंदर ही सब फंस करके खड़े हो रहे हैं, सब मान भी रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें हुई है। अब अगली बात और सुन ले आप, अकेला जो गुड़गांव है उसके अंदर 1199 रजिस्ट्रियां हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। इन 2 महीनों में जो पीरियड मैंने आपसे बताया, गुड़गांव के अंदर कोई भी रजिस्ट्री जो है उसके लिए धारा 7A के तहत बगैर NOC के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये सारी की सारी रजिस्ट्री जो है बिना NOC के हुई है। तो इसका मतलब बिना NOC के अगर आप कोई रजिस्ट्री करा रहे हो तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि कोई बड़ा लेन देन हुआ है। आपके तो अधिकारियों ने ये बात स्वीकार करी है, सोनीपत के तहसीलदार ने, अनेक और दूसरे तहसीलदारों ने, कि भाई हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमारे तो ऐसा लठ आया हुआ है कि इन रजिस्ट्रियों में अगर हम ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें कहीं तब्दील कर दिया जाएगा। इस तरह की अनेक आपके अधिकारियों ने स्वयं और आपकी पार्टी के लोगों के ये बयान आए हुए हैं। अरे पानी में देना भैया। यहां तक भी कि आपकी पार्टी के नेताओं के सोनीपत से, गुड़गांव से, आपके करनाल से, आपके अम्बाड़ा से अनेक लोगों के बयान आए हैं
कि इन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है। वो लेन देन उस वक्त नहीं, आज की तारीख में भी जो आपने नया सिस्टम इसमें लागू कर दिया, उसके बावजूद आज भी जब इसके तहसीलदार के पास आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो पेंसिल से उसके ऊपर अपना एक निशान लगा लेता है। जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता उसका, उस निशान को हटाता नहीं, उस रजिस्ट्री को कोई करता नहीं। और जब वो उससे पेन से उसको हटा देता है रबड़ से, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। कोई सप्लीमेंटरी पूछो कि क्या इसके ऊपर आप सप्लीमेंट्री और ये क्या है, तो पूछो तो सही, ये तो बता रहा हूं मैं। पूछना क्या जाते हो आप? नहीं भाई, पानी तो लिया तब तक, इनको कुछ पूछना पानी क्या तो पिला जाते देंगे। हो? ये स्पीच वाली बात नहीं है, आप पूछो कि ये बताओ, कमाल होगी। सप्लीमेंट्री भी कौन भाई बना? पानी पिला दो जरा, ला दो, अंदर ला दो, पानी पिला दो। ना ना, ये बिना आदेश के बिना कुछ नहीं करने देते यहाँ अंदर। नहीं, हाउस के अंदर अलाउड नहीं है, आपको पता नहीं है। आपके पास किस लिए रखा होता है फिर? कहाँ रखा हुआ है? बहुत दफा होता है। हाँ होगा जरूर, तो मैं क्या से ये चीजें। ये उठा दे भाई। अरे मत उठवाओ इसको, कोई कौन सा कोई इसको यहाँ नहीं रखना, आप रखना तो सारी जगह, सारी सीटों के ऊपर रख दो। नहीं नहीं, मैं पता नहीं, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्यों उठवा रहे हो आप? औरों के लिए प्रबंध करो। नहीं 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 नहीं, जो सर इसके इलावा आज भी जो रजिस्ट्रियां हैं उनके अंदर इसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, और बहुत से लोगों की रजिस्ट्री आज इसलिए भी रोकी जा रही है जो पैसे नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रियों को रोक दिया जाता है। रोकने का तरीका भी आजकल एक नया निकाल लिया। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।